guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। और आज की वीडियो इतनी ज्यादा डरावनी है ना कि इसको बताने से पहले मेरे को खुद बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। आप लोगों को एक बात पता है क्यों? क्योंकि ये कहानी हम तब पढ़े थे जब हम लोग रांची से कलकत्ता जा रहे थे और हम लोग उस वक्त ट्रेन पर थे। रात के तकरीबन 11:30 बजे इस कहानी को हमने पढ़ा था और इस कहानी को पढ़ने के बाद इंस्टेंटली उसी वक्त हमें बहुत ज्यादा डर लगा था, इतना ज्यादा डर लगा था कि हमने फोन को हटा दिया। और साथ ही साथ उसके बाद भी ये चीजें मेरे दिमाग पर इतनी ज्यादा चढ़ गई थी ना कि पूरे कलकत्ता ट्रिप में इसी कहानी के डर के कारण हम एंजॉय नहीं कर पाए थे। इसका जिक्र हमने पहले भी किया था। आज की स्टोरी होने वाली है एक जिन की स्टोरी, और जैसा कि कभी भी जिन को उसके नाम से नहीं बुलाना चाहिए, तो इस वीडियो में भी हम लोग उसको ABC कह करके बुलाएंगे। और ये एक रियल स्टोरी है। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद ही से मेरा दिमाग खराब हो गया था। मेरे को अपने आसपास की सारी चीजें उल्टी पुल्टी नजर आने लगी थी। मेरे को खुद डर लगने लगा था, ऐसा लगने लगा था कि ABC मेरे ही पीछे तो नहीं आ गया है। तो देखो, आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखना कि कहीं आप लोग भी मेरी तरह ही उतनी ज्यादा डर मत जाना। खैर, आज की स्टोरी हमारे साथ शेयर की है हमारी ही एक सब्सक्राइबर ने, एंड ये स्टोरी 100% सही है। उन्होंने हमारे साथ प्रूफ भी शेयर किए थे, सारे पिक्चर्स भी शेयर किए थे विक्टिम की, लेकिन हम लोग उन चीजों को आप लोगों को नहीं दिखा सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है और बहुत सारे लोगों के लिए ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग भी हो सकती है। क्यों, उसके बारे में तो हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रानी, इन लोगों को क्या करना है? अपनी सीट की पेटी कस के बांध लेनी है, क्योंकि आज बात होने वाली है नेगेटिव एनर्जीज में भी जो सबसे सर्वोपरि होते हैं ना उनकी। तो भाई सीट की पेटी बांधना तो बनता है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, रूम की लाइट्स ऑफ करके अपने कान में ईयरफोन डाल लेने हैं और अपने हाथ से ना फोन को भी कस के पकड़ लेना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में कलेजा धुकुर धुकुर तो होके ही रहेगा। और नए साल में भाई जो भी चीज नया हो, लेकिन हमारी धुकुर धुकुर वाली आंटी वही पुरानी वाली रहेंगी और वो आप लोगों को डराने के लिए कभी भी आ सकती है। तो उसके लिए भी सतर्क जरूर रहना। तो दीदी, डिले नहीं करते हैं, चलो हम लोग भी अपनी सीट की पेटी बांध के आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। कहानी पढ़ते ही हम लोग दोनों इतनी ज्यादा डर गए कि पूछो मत। एंड हमने डिसाइड किया कि ये कहानी इतनी ज्यादा बढ़िया है ना कि कलकत्ता से लौटने के बाद सबसे पहले हमारी ड्यूटी है कि हम लोग आपके साथ यही कहानी शेयर करेंगे। कलकत्ता से लौटने के बाद हमने 3 बार इस कहानी को बोलने की कोशिश की, लेकिन तीनों बार हमारे साथ कुछ ना कुछ वियर्ड सी एक्टिविटी हो जाती थी, जिस कारण से हम लोग इस कहानी को कंप्लीट कर ही नहीं पाते थे। एक टाइम पर तो मेरे को इतना ज्यादा डर लग गया ना कि आई वॉज लाइक, रानी छोड़ देते इस कहानी को, दूसरी कहानी पर फोकस डालते हैं। लेकिन रानी बोली कि नहीं दीदी, 3 बार हमने अपनी मेहनत बर्बाद की है और जब तक इस कहानी को हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग दम नहीं मानेंगे। क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज का काम होता है आपको डराना, पर आपका क्या काम है? उनसे नहीं डरना। आप जितना ज्यादा डरोगे नेगेटिव एनर्जीज उतनी ज्यादा आपको डराएंगी। एंड वी डोंट नो इस कहानी के पीछे का चक्कर क्या है, लेकिन कुछ तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से श्योर है। लेकिन हम दोनों बहनें भी बहुत ज्यादा ढीठ है, हम लोग इस कहानी को बोल कर ही दम मानेंगे। आई डोंट नो रानी, ये कहानी सही में जादुई कहानी है या फिर हम लोगों ने अपने दिमाग में घर कर लिया है कि इस कहानी में कुछ गड़बड़ है। जो भी रीजन होगा, आज हम लोग इस कहानी को पूरा करेंगे। तो हनुमान जी का नाम लेकर के इस कहानी का शुभारंभ करते हैं। तो आज की जो कहानी है ना, वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। एंड ये कहानी हमारी सब्सक्राइबर की नहीं बल्कि उनकी एक बेस्ट फ्रेंड की कहानी है। तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले हम लोग नामकरण कर देते हैं। तो हमारी सब्सक्राइबर की जो बेस्ट फ्रेंड है उनका नाम हम लोग साहिबा रख देते हैं। साहिबा अपने परिवार की इकलौती बेटी थी एंड ये घटना आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले की है। और उस वक्त साहिबा की उम्र 22 साल होगी और उसी वक्त साहिबा है ना, उसके घर में उसकी शादी की बात स्टार्ट हो जाती है। ऑब्वियसली किसी के घर में भी जब लड़की 22 साल की होती है ना, तो माँ बाप लड़का देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेम साहिबा के साथ भी होता है। लेकिन साहिबा अपनी शादी की बात सुनकर के बौखला जाती है, गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि उसको शादी नहीं करनी थी। उसने अपने घर में साफ साफ अपने मम्मी पापा को ये बात बताई, लेकिन मम्मी पापा ने उसे समझाया कि बेटा देखो, हम लोग अभी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, अभी तो हम लोग बस लड़का देख रहे
रहे हैं, लड़का देखने से तुरंत एक दिन में लड़का नहीं मिल जाता है, 2-2 साल 3-3 साल लगता है एक अच्छा लड़का मिलने में। तो तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारी पढ़ाई कोई नहीं रोकेगा, इधर से हम लोग लड़का देखते रहेंगे। लेकिन साहिबा के मन में तो कुछ और ही था जो उसके घर में किसी को भी पता नहीं था। जब शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आने लगे ना, तब साहिबा और भी ज्यादा बौखला जाती है और एक शाम की बात है, वो अपनी मम्मी के पास जाती है और मम्मी के पास जाकर के कुछ ऐसा बोलती है ना जिसे सुन करके उसकी मम्मी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। साहिबा अपनी माँ को कन्फ्रंट करती है कि उसके लाइफ में एक लड़का है जिसे वो तकरीबन 1.5 साल से जानती है और वो उसी लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती है और अगर वो शादी करेगी तो उसी लड़के से करेगी। उसकी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उन्होंने तो साहिबा पर हाथ भी उठा दिया कि हमारे संस्कार में क्या कमी थी जो तू आज ऐसा काम कर रही हो और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू ये सब बात आकर के मुझे बता रही है। साहिबा की मम्मी ने ये सारी बात उसके पापा के साथ शेयर की और मम्मी पापा दोनों ने मिल करके साहिबा को खूब मनाने की कोशिश की और उसे समझाने की कोशिश की कि उनके बिरादरी में ये सब नहीं चलता, उनके घर में लव मैरिज शादी नहीं होती है। लेकिन साहिबा ने ठान लिया था कि अगर वो शादी करेगी तो अपनी प्रेमी से ही करेगी। लास्ट में जब साहिबा के मम्मी पापा थक हार जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि उनकी बेटी उनकी बात नहीं मानने वाली है, तब जाकर के साहिबा के मम्मी पापा साहिबा से बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, जो भी लड़का है तो उसे घर बुला, हम लोग उससे एक बार मिलना चाहते हैं। जैसे ही साहिबा के घर वाले इस रिश्ते के लिए हामी भरते हैं, साहिबा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो वेट कर रही थी कि कब अली, यानी कि उसका जो बॉयफ्रेंड था उसका नाम अली है, तो वो उससे मिलेगी और कब ये खुशखबरी उससे शेयर करेगी। अब यहाँ पर साहिबा और अली के ना रिश्ते के बारे में कुछ कुछ अजीब चीजें हैं जो आप लोगों को हम बताते हैं। पहली बात तो अली अपने पास कभी भी फोन नहीं रखता था, यानी वो लोग कभी फोन पे बात नहीं करते थे। अगर उन दोनों को मिलना होता था ना, तो या तो वो लोग कहीं बाहर मिल लिया करते थे या तो अली हर रात छुप छुपा के साहिबा के घर के ऊपर छत पे आता था और साहिबा से एग्जैक्ट रात के 12 बजे मिलता था। और ये 1.5 साल से जो मिलने मिलाने का छुप छुपा के था ना, वो चलते आ रहा था सिलसिला। अब यहाँ पर साहिबा बस रात का वेट कर रही थी कि कब रात होता है, हम ऊपर जाएंगे छत पे और ये सारी चीजें अब हम अली को शेयर करेंगे। अब यहाँ पर इस बार साहिबा देखो क्या करती है, 12 बजे नहीं, खुशी के मारे वो 11:30 बजे ही छत पर चली जाती है अली का वेट करने के लिए। लेकिन 11:30 से जैसे ही 12 बजते हैं, अली उससे मिलने नहीं आता। साहिबा को लगता है मे बी अली को देरी हो रही होगी। 12 से 12:30 हो जाते हैं, फिर भी वेट करते करते 12:30 से 1 हो जाते हैं, लेकिन अली उस दिन साहिबा से मिलने नहीं आता। अब ये चीज साहिबा को बहुत ज्यादा वियर्ड लगती है कि ऐसा 1.5 साल में पहली बार हुआ कि अली उससे मिलने नहीं आया। लेकिन फिर भी साहिबा ने सोचा कि मेरे पास वेट करने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है, क्योंकि साहिबा के पास अली का फोन नंबर भी नहीं था। अब आप लोगों को भी ये चीज बहुत ज्यादा अजीब लग रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आज के जमाने में किसी के पास फोन नंबर नहीं हो। इसका रीजन भी आप लोगों को हम लोग कहानी के आगे बताएंगे। अब यहाँ फिर भी साहिबा 2 बजे तक वेट करती है, लेकिन उस रात अली उससे मिलने नहीं आता। बेचारी वो मायूस होकर नीचे चली जाती है सोने के लिए। अगला दिन होता है, फिर वो रात का वेट करती है कि अब फाइनली अली आएगा और वो अली से बात करेगी। लेकिन अगले दिन वो पूरी रात जगते रह जाती है, छत पर वेट करते रह जाती है, लेकिन अली उस दिन भी नहीं आता। अब यहाँ पर साहिबा ये सोचती है कि अरे ऐसा तो अली ने कभी नहीं किया। फिर वो अपने आप को भी मन में कोसते रहती है कि मैं कितनी ज्यादा अजीब हूँ, अभी तक 1.5 साल हो गए हैं और अली के अलावा मुझे अली से रिलेटेड किसी चीज के बारे में भी नहीं पता है। अब आप लोगों को बताते हैं कि अली ने साहिबा को ना तो अपना एड्रेस, ना ही अपने परिवार के बारे में और ना ही उसके किसी दोस्तों के बारे में साहिबा को कुछ भी बताया था। लेकिन उस रात वो पूरी रात राह तकते रह जाती है, लेकिन अली फिर भी नहीं आता। ऐसे करते करते 5 दिन निकल जाते हैं, लेकिन 5 दिन अली नहीं आता है। अब यहाँ पर साहिबा को चिंता हो जाती है, अली किसी मुसीबत में होगा, अदरवाइज वो ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं करता। अब यहाँ पर साहिबा की मम्मी भी साहिबा से पूछती है कि बेटा वो लड़का तो मिलने आने वाला था ना, क्या हुआ, अभी तक वो आया नहीं। अब यहाँ पर साहिबा अपनी मम्मी से झूठ बोलकर ये कह देती है कि मम्मी वो अभी शहर से बाहर गया हुआ है किसी काम को लेकर,
तो वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा, तो आप लोगों से मिल ही लेगा। लेकिन इसी बीच साहिबा ने कभी भी छत के ऊपर जाकर अली का वेट करना छोड़ा नहीं था। वो हर रात इसी उम्मीद से जाती थी कि अब अली आएगा, अब अली आएगा, लेकिन अली कभी नहीं आता था और बेचारी वो निराश होकर छत से नीचे आ भी जाती थी। लेकिन शायद 7वें या 8वें दिन अली आता है और साहिबा से मिलता है। अब आगे देखो क्या होता है। जैसे ही अली साहिबा के सामने आकर के खड़ा हो जाता है ना, साहिबा के अंदर का सारा गुस्सा पता नहीं कहाँ छूमंतर हो जाता है। वो दौड़ करके अली के पास जाती है और जोर से उसे गले लगाती है और गले लगा करके अली से बोलती है कि यार अली, 1.5 साल से हम दोनों ने जो सपना मिल करके देखा था ना, अब फाइनली वो सपना पूरा होने वाला है। गेस करो हम किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अली कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। एक्साइटमेंट में साहिबा खुद ही अली को बताती है कि पता है अली, घर में हम तुम्हारे बारे में मम्मी पापा से बात की है एंड मम्मी पापा मान भी गए हैं एंड वो लोग तुम्हें मिलने को बुला भी रहे हैं। लेकिन साहिबा के इतना सब कुछ कहने के बाद भी अली का रिएक्शन डेड था। साहिबा एक्सपेक्ट कर रही थी कि अली का भी वैसा ही लाउड रिएक्शन होगा या फिर एटलीस्ट अली खुश तो होगा। लेकिन जैसे वो अली के चेहरे को देखती है ना, वो बेचारा बिल्कुल न्यूट्रल था। उसने कुछ नहीं कहा, ना ही उसे किसी चीज की खुशी हुई थी। साहिबा अली को पूछती है कि अली, आखिर बात क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है क्या? अली साहिबा को बोलता है कि नहीं नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साहिबा बोलती है कि नहीं अली, इतनी खुशी की बात है, तुमने कुछ भी खुशी नहीं दिखाई है। मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ज्यादा खुश होगे। यहाँ पर तुम 6-7 दिनों से गायब भी थे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बता सकते हो। यहाँ पर अली साहिबा को कुछ ऐसी चीजें बताता है ना, जिसे सुनने के बाद साहिबा को अली की बातों पर विश्वास ही नहीं होता है एंड साहिबा के लिए अभी तक के उसके 1.5 साल का रिलेशनशिप एक मजाक बनकर के रह गया था। ध्यान देना कि अली साहिबा को क्या क्या बताता है। अली ने साहिबा को सबसे पहली बात बताई कि साहिबा, कभी तुमने ये सोचा है क्या कि मैंने कभी भी मोबाइल फोन क्यों नहीं रखा अपने पास, कभी भी हम लोगों ने फोन पर बात क्यों नहीं किया? साहिबा ने बोला कि नहीं। फिर अली ने साहिबा से ये भी बोला कि अच्छा साहिबा, तुमने कभी भी मेरे परिवार के बारे में या मेरे दोस्तों के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? साहिबा ने बोला कि अली, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, तो मैं क्या करूंगी तुम्हारी जांच पड़ताल करके, तुम्हारी छानबीन करके। अली ने साहिबा को बोला कि साहिबा, जो तुम मुझे समझती हो ना, मैं एक्चुअल में वो नहीं हूँ और जो मैं एक्चुअल में हूँ तुम्हें उस बारे में पता नहीं है। ये सुन के साहिबा को क्या लगा ना कि शायद अली उसके ऊपर चीट कर रहा है या फिर वो ऑलरेडी मैरिड है एंड उतने दिनों से इसके साथ प्यार का दिखावा कर रहा है, इसीलिए कभी भी वो साहिबा से फोन पर बात नहीं करता था। मे बी उसकी बीवी को पता चल जाएगा या अपने घर वालों के बारे में बताता नहीं था, घर वालों से मिलाता नहीं था। यहाँ पर साहिबा अली को बोलती है कि अली देखो, मजाक मत करना, ये मत बोलना कि तुम मुझ पर उतने दिनों से चीट करते आ रहे हो। अगर तुम्हें मजाक ही करना था, प्यार का दिखावा करना था, तो एटलीस्ट मुझे बताते तो मैं घर पे जाकर के अपने माँ बाप से हमारे रिश्ते के बारे में बात नहीं करती। आज मैंने घर में सब कुछ बता दिया है, मैं अपने माँ बाप को किस मुंह से फेस करूंगी। लेकिन यहाँ पर अली साहिबा के हाथ को पकड़ता है और साहिबा को बोलता है कि नहीं साहिबा, बात ऐसी नहीं है, तुम मेरी सच्चाई जान जाओगी ना तो उसके बाद तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। यहाँ पर अब साहिबा की क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ते जा रही थी। उसने अली को बोला कि अली देखो, यहाँ पर बातों को घुमाओ मत, जो भी बात है क्लियर मुझे बताओ। तब यहाँ पर अली साहिबा को बोलता है कि साहिबा अपनी आंखें बंद करो। साहिबा अपनी आंख बंद करती है और 2 सेकंड के बाद अली साहिबा को बोलता है कि साहिबा अब तुम अपनी आंख खोल सकती हो। और जैसे ही साहिबा ने अपनी आंख खोली ना, साहिबा के सामने अली नहीं था बल्कि एक बहुत ही बड़ा दानव, दैत्य, राक्षस जैसा इंसान खड़ा था, जिसकी हाइट 15 फुट से भी ऊपर की थी। उसका पूरा बॉडी ऐसा लग रहा था कि सड़ चुका है एंड वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत था। वो इंसान तो लग ही नहीं रहा था, वो लग रहा था किसी और ही प्लेनेट से आया है एंड उसे देख करके साहिबा वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब साहिबा को होश आता है ना, तो साहिबा का सर अली के लैप पर था एंड वो डर करके उठ जाती है एंड वो अली से पूछती है कि अली, अभी कुछ देर पहले जो मैंने देखा वो क्या था? तब यहाँ पर अली साहिबा को बोलता है कि साहिबा देखो, डरो मत, मैं तुम्हें सारी चीजें बताता हूँ, लेकिन ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब यहाँ पर अली साहिबा को अपनी सच्चाई बताता है, आप लोग भी ध्यान से सुनना। अली साहिबा को बताता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि ABC है, मतलब कि एक जिन, और वो कोई ऐसा वैसा नॉर्मल जिन नहीं है।
वो एक छलावा वाला जिन है जो कि अपनी मर्जी से किसी का भी रूप धारण कर सकता था। तो वो जो अली के फॉर्म में आता था ना, वो उसका रियल रूप नहीं था, वो एक छलावा था जो कि केवल साइबा को ही दिखता था। यहाँ अली ने ये भी बताया कि वो साइबा को तब से जानता है ना जब साइबा एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी। हमने आपको स्टार्टिंग में शायद बताया नहीं कि साइबा के घर के कुछ ही दूरी पर एक कब्रिस्तान भी था। उसी कब्रिस्तान में अली रहा करता था और जब साइबा छोटी थी, अपने छत पर खेला करती थी, तभी से उस एबीसी की नजर, मतलब कि अली की नजर साइबा पर थी। और जब साइबा थोड़ी सी बड़ी हो गई, मतलब टीनेज में तो वो आ ही गई थी, और टीनेज में बच्चे अपने लुक को लेकर के बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। उन्हें सजना संवरना, परफ्यूम लगाना, बाल खोल करके घूमना बहुत पसंद होता है। वैसा ही ठीक साइबा भी किया करती थी। एंड साइबा की खूबसूरती से अली बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होता गया और एक टाइम पे उसे साइबा से बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया। और जब उसे साइबा से प्यार हुआ तो वो साइबा के साथ रहना चाहता था, जिस कारण से उसने वो छलावा वाला रूप धारण किया था। एंड अली का जो वो छलावा वाला रूप था ना, वो बहुत अट्रैक्टिव था, खूबसूरत लड़का, उसके चेहरे से शाइन आती थी, लगता ही नहीं था कि वो कोई आम लड़का है, वो इतना ज्यादा खूबसूरत था। एंड ये सब चीजें सुनने के बाद ना साइबा के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उसने अली से बोला कि अली जो भी सच्चाई है मुझे डिटेल में बताओ। अली ने यहाँ पर बताया कि जब मुझे तुमसे प्यार हुआ ना तो मैंने ये रूप लिया, रूप लेकर के मैंने तुम्हें अप्रोच किया और तुम्हें अपने प्यार में झांसे में फंसाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा तो तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं करोगी। हालांकि मेरा इरादा तुमसे झूठ बोलने का नहीं था, मैं कभी ना कभी तुम्हें सच्चाई तो जरूर ही बताता मैं, लेकिन राइट टाइम का वेट कर रहा था। आज जैसा कि हमारी शादी की बात हो रही है, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं एबीसी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए झूठा है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ केवल रह सकता हूँ, मैं इस समाज में नहीं रह सकता, मैं इस सोसाइटी में नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे माँ बाप के सामने इस रूप में नहीं जा सकता। और अगर मैं असली रूप में तुम्हारे माँ बाप के सामने गया तो वो लोग डर जाएंगे और तुम्हारी और मेरी शादी कभी नहीं होने देंगे। तो एक काम करो, चलो हम लोग भाग जाते हैं और उसके बाद इस दुनिया में हम लोग लौट करके कभी नहीं आएंगे। मैं तुम्हें अपनी दुनिया ले जाऊंगा और वहां पर हम दोनों बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे, तुम जो चाहोगी तुम्हें वो मिलेगा, सारे ऐशो आराम मिलेंगे। ये सुन के साइबा को लग रहा था कि वो एक कोई बुरा सपना देख रही है और वो वेट कर रही थी कि उसका ये बुरा सपना जल्द से टूटे, वो जल्दी से होश में आए और अली उसको बोले कि साइबा अभी जो भी चीज हो रही थी ना वो सब झूठ था, मैं एक नॉर्मल इंसान ही हूँ। लेकिन साइबा का ये जो बुरा सपना था ना, वो केवल एक सपना नहीं बल्कि हकीकत था। और साइबा ने इंस्टेंटली अली को ये बोल दिया कि नहीं, मैं एक दूसरी दुनिया के क्रिएचर के साथ नहीं रह सकती, हमारा और तुम्हारा कोई मेल ही नहीं है, हम लोग एक साथ रहने के लिए नहीं बने हैं, तुम अपनी दुनिया चले जाओ, मैं अपनी दुनिया चले जाती हूँ। और ऐसा कह के वो छत से तुरंत नीचे भाग गई और अपने कमरे में चली गई। उस रात साइबा फूट फूट करके रोने लगी थी और उसके बाद से अली उससे दोबारा कभी भी मिलने नहीं आया। कहीं ना कहीं साइबा अली से प्यार तो करती थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ और अली ने उसके साथ जो किया वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। बेचारी पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो बस अपने आप को कमरे में बंद करके रोया करती थी, ना टाइम पे खाना खाती थी, ना टाइम पे नहाती थी और बस रो रो के यही सोचती थी कि आखिर किस्मत ने ये मेरे साथ ही क्यों किया। उसके पास ना कुछ भी जवाब नहीं था कि वो अपने मम्मी पापा को क्या कहेगी, वो बस इस राज को ना अपने मन में कैद कर ली। अब यहाँ पर देखो धीरे धीरे साइबा के साथ कैसी कैसी अजीबोगरीब घटनाएं होना स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले साइबा का जो फेस था ना, उसका स्ट्रक्चर ही बहुत ही ज्यादा अजीब होने लगा था। यू नो, जब से साइबा अली के साथ रिलेशनशिप में आई थी, उसकी खूबसूरती में चार चांद लग गया था। वो इतनी ज्यादा निखर गई थी ना और इतनी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी और उसकी खूबसूरती के कारण ही तो उसे और भी ज्यादा रिश्ते आने लगे थे। लेकिन अली के जाते ही उसकी खूबसूरती भी चली गई थी ना, और धीरे धीरे उसका जो फेस था वो पेल होने लग गया था। और साथ ही साथ फेस पे जो बोलते हैं ना, मुहासे आना, काला हो जाना, आंख के चारों ओर काले गड्ढे पड़ जाना, एक आप लोगों को पता है कुरूप जिसे कहा जाता है ना, बिल्कुल साइबा कुरूप दिख रही थी। अब यहाँ पर ना वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि ये मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। साथ ही साथ उसके पूरे बॉडी में ना अजीब टाइप से निशान पड़ जा रहे थे,
घाव पनप रहे थे और वो जो घाव थे ना वो बहुत ही ज्यादा गहरे और बहुत ही गंदे हो रहे थे। हजारों डॉक्टरों को दिखाया गया लेकिन कोई भी इलाज साहिबा को असर नहीं कर रहा था। आपको पता है उसके जो जख्म थे ना उसके फोटोज हमारे सब्सक्राइबर ने हमें भेजे थे क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी एंड उसे देखने के बाद बाप रे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अभी हम लोग चाह कर भी आप लोगों के साथ वो चीज शेयर नहीं कर सकते क्योंकि एक तो सारे लोगों के लिए वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे एंड यूट्यूब के एल्गोरिथम को वो जस्टिफाई भी नहीं करता है, तो हम लोग ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हैं। लेकिन वो चीज बहुत ही ज्यादा वियर्ड थी और उसको देखने के बाद ना मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे यार हम लोग। एंड उसके बाद साहिबा ने क्या किया, कहीं ना कहीं उसको डाउट हो गया था कि ये चीज नॉर्मल नहीं है। उसने गूगल पे कितना ज्यादा सर्च वगैरह किया था ना, और जब गूगल में उसने देखा कि ये सारे लक्षण जिन भी कर सकते हैं और एबीसी अगर आपसे बदला लेने पे उतर आया तो वो आपकी लाइफ बर्बाद करके रख देगा। अब धीरे धीरे साहिबा के सारे बाल झड़ चुके थे, वो टकली हो गई थी और साथ ही साथ उसका जो बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी, वो भी पूरी तरह से मुड़ गया था। वो ऐसे झुक के चलने लगी थी। और आप लोगों को एक वियर्ड चीज बताए, साहिबा अगर किसी चीज को छू भी देती थी ना तो वो चीज बहुत गंदी स्मेल करने लगती थी। उसका पूरा कमरा एक शौचालय की तरह, वो भी पब्लिक शौचालय की तरह स्मेल करता था। पहले तो साहिबा के माँ बाप को लगा कि साहिबा के बॉडी पे जो भी जख्म है उसके कारण से उसका रूम स्मेल कर रहा है, लेकिन साहिबा को ये चीज पता था कि ये कोई नॉर्मल स्मेल नहीं है, ये सब अली कर रहा है क्योंकि उसने गूगल पे देखा था कि अगर एबीसी अपने प्यार को नहीं पा सकता ना तो वो अपने प्यार को किसी और का होने नहीं देता है। और साहिबा ने गुस्से से एक दिन क्या किया, रात के 12 बजे वो अपने छत पे जाती है एंड उसी कब्रिस्तान की ओर देख के जोर से चिल्लाती है कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, और अगर तुम मुझसे बदला ही लेना चाहते हो ना तो सामने आओ, मेरे सामने आ करके बदला लो। ये छुप छुपा करके मुझे बेबस और बेसहारा बना करके बदला लेने की क्या जरूरत है। तो रानी अली आया क्या? हाँ, अली वहां पर आया था क्योंकि अली चाहता था कि साहिबा पूरी तरह से मजबूर हो जाए। और ये जो भी षड्यंत्र था ना वो अली ने इसलिए रचा था कि साहिबा मजबूर हो जाए और अली जो भी कहे ना साहिबा वो करने के लिए राजी हो जाए। और आपको एक चीज पता है, लास्ट टाइम जब अली और साहिबा मिले थे छत पर, जब साहिबा ने अली को हक किया था तब साहिबा ने ही अली को वहां से भगा दिया था। और सिंस कि अली साहिबा से बहुत प्यार करता था तो वो साहिबा के इनविटेशन के बिना दोबारा नहीं आ सकता था। तो वो इस मौके की तलाश में था कि अब जब साहिबा बुलाएगी तभी वो आएगा। एंड साहिबा ने उसे बुलाया, अली आया और अली ने आकर के क्या शर्त रखी। अब अली ने आकर साहिबा को बस सीधे सीधे ये कहा कि देखो, तुम्हें पता है कि मैं एक जिन हूं और मैं जो भी चाहूंगा उसी अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी। तो भाई तुम अगर मुझसे लड़ना चाहती हो तो लड़ना छोड़ दो क्योंकि तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी, या तो तुम मर जाओगी और तुम्हारी जिंदगी मैं बर्बाद करके रख दूंगा। तो इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम मेरे साथ मेरी दुनिया चलो और मेरे साथ रहो, वहां पर मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा। साहिबा ने उसे ये कहा कि अभी तक तो मुझे इतना पता था कि एबीसी की जो प्यार होती है ना, जो भी एबीसी प्यार करते हैं किसी इंसान से वो बहुत शिद्दत से करते हैं और कुछ भी हो जाए उन्हें दुख और तकलीफ तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं। लेकिन तू तो कुछ अलग ही निकला, मैंने सच्चे दिल से तुझे प्यार किया था और तुझे पता है कि ये नेचर के अगेंस्ट है और मैं नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती थी और मैं अपने लाइफ में खुश होना चाहती थी। लेकिन तुमने जो किया है ना उसके लिए मैं तुझे कभी नहीं माफ कर सकती और तेरे साथ तेरी दुनिया में जाने से बेहतर है ना कि मैं अपनी लाइफ को खत्म कर लूं। और इतना बोल करके वो वहां से चली जाती है, अपनी मम्मी के सामने जा करके साहिबा सारी सच्चाई बताती है जो डे 1 से हो रहा था, जो भी कुछ सच्चाई थी साहिबा सारा कुछ अपने मम्मी पापा को बता देती है। एंड साहिबा के मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं है, बात अब इतनी बिगड़ चुकी है तो हम लोग भी मौलवी का सहारा लेंगे, देखते हैं कि अगर कुछ ठीक हो जाए तो वेल एंड गुड। लेकिन जब तक उसके माँ बाप साहिबा की हेल्प कर पाते ना, बेचारी साहिबा ने अपनी लाइफ को खत्म कर लिया। अपने मम्मी पापा को उसने बताया और उसी के बाद कमरे में जा करके उसने सब कुछ खत्म कर लिया। साहिबा कभी भी झुक करके किसी की दासी बन करके या किसी के रहम पर नहीं पलना चाहती थी और इसीलिए साहिबा ने अपने लाइफ के साथ ऐसा कर लिया।
अब यहाँ पर मौलवी को लाने का भी मकसद कुछ नहीं बनता था, क्योंकि किसी ने भी अली को नहीं देखा था, ना साहिबा की मम्मी ने ना साहिबा के पापा ने। बस अली दिखाई देता था तो वो साहिबा को ही दिखाई देता था। और साथ ही साथ अब जब साहिबा है नहीं तो आगे के प्रोसेस करके क्या फायदा। लेकिन सच में यार रानी, हमने भी एबीसी के बारे में बहुत सारी कहानियां पढ़ी है और हमेशा हमने यही देखा है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए एबीसी अपने प्यार को दुख नहीं देते हैं, लेकिन ये तो कुछ अलग ही निकला। एंड हमने ये भी देखा है कि एबीसी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं अच्छे, एक होते हैं बुरे। एंड ये बुरा किस्म वाला एबीसी था, ये इगोइस्टिक था, इसे अपना प्यार चाहिए था। अगर इसका प्यार इसका नहीं हो पाया तो शायद वो किसी का नहीं हो पाया। एंड देखो बेचारी साहिबा आज इस दुनिया में नहीं है। खैर हमारी जो सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की, उन्होंने साहिबा की रियल फोटो भी हमारे साथ शेयर की। एंड साहिबा को देख करके ना बहुत ही ज्यादा बुरा लगा हमें कि बताओ जब ये बच्ची जन्म ली होगी, इसको पता भी नहीं होगा कि इसकी लाइफ कितनी ज्यादा टफ होने वाली है। एंड भगवान इसकी किस्मत पता नहीं कुछ अलग ही कलम से लिख करके इसको भेजे हैं। खैर यही थी आज की स्टोरी। आप बताना कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी, और अगर स्टोरी पसंद आए रानी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये फेस पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।